गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, जिसमें से बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस अब हमें इस पे लगाने हैं। एक्सरसाइज 7.2 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है फाइंड द सर्किल टू कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 5 and 6। ठीक है बेटा, टू कंसेंट्रिक सर्किल बनाए, एक ये सर्किल बनाया हमने, एक ये सर्किल बनाया। बड़े वाले सर्किल की जो कॉर्ड है वो छोटे वाले की रेडियस है, इसे हमने लिखा AB। इसे हमने लिखा ये हमारे बड़े वाले सर्किल की रेडियस है, अब ये हमारे छोटे वाले सर्किल की रेडियस है, ये हमने लिखा। आगे कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्किल और रेडियस 5 and 3। टू कंसेंट्रिक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये सर्किल बड़ा है, इसकी रेडियस 5, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। हमने बेटा इसे x सपोज कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। हमें लेंथ ऑफ AB निकालनी है, हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल AOP। ट्राइंगल AOP में OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OA का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 its होल स्क्वायर। 5 5 का 25 माइनस 3 3 का 9 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। इट इज 16 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर देन x इज इक्वल्स टू x कितना आ गया। जब x 4 आ गया तो हमने यहाँ लिखा AB। AB क्या हो जाएगी बेटा, AB प्लस PB। ठीक है ना, AB प्लस PB, AB प्लस PB। हमने यहाँ लिखा AB प्लस AB। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे AB जो PB है वो दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल होती हैं बेटा, ये हम लोग क्लास 9 सर्किल पढ़ चुके हैं कि जब हम कोई एक सर्किल बनाते हैं और एक कॉर्ड बनाते हैं, तो जब हम सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। हमने यहाँ लिखा 2AB, क्या लिखा बेटा, 2AB। AB इज इक्वल्स टू 2AB। AB क्या हो जाएगी, 2 into AB कितनी है, 4। इट इज 8 सेंटीमीटर। कितनी होगी ये, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, देखिए जरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इतना प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल। देखो जरा, हमने बेटा एक सर्किल बनाया, ये हमने एक सर्किल बनाया, इसमें सॉरी ये टच करती है, ठीक है। ये हमने एक सर्किल बनाया, यहाँ से एक लाइन ऐसे टच करती हुई जा रही है, दूसरी लाइन यहाँ से टच करती हुई जा रही है, तीसरी ये और चौथी ये बेटा टच कर रही है यहाँ, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा लाइन है वो हटा दो। देखो जरा, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। इस क्वाड्रिलेटरल का नेम है ABCD। ABCD और इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P Q R और ये S, ठीक है। अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है, हमें इसमें प्रूव करना है AB प्लस CD। AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस AD। कितनी अच्छी बात है, ठीक है ना। ये इतना सा क्वेश्चन हमें प्रूव करना है। वी नो वेरी वेल, सबसे पहली थ्योरम हमने आपको बताई थी सर्किल में कि जब किसी सर्किल में कोई एक्सटीरियर पॉइंट से हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट कैसी होती हैं, इक्वल। मींस PA इक्वल PB बताया था। तो बस बेटा हमें यही यूज करना है।
अब देखिए जरा हम यहाँ पे देखते हैं कितने एक्सटर्नल पॉइंट है। हमने यहाँ लिखा ए इज अ एक्सटर्नल पॉइंट। ए को बेटा हमने क्या सपोज कर लिया एक्सटर्नल पॉइंट। जब ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो इतनी सी और ये दोनों टेंजेंट हैं, तो हमने यहाँ लिखा ए पी इज इक्वल्स टू ए एस। ये हमने इक्वेशन बना दी। देखो जरा पी है ए पी इक्वल ए एस। सिमिलरली बी इज अ एक्सटर्नल पॉइंट। बी जब एक्सटर्नल पॉइंट है तो बेटा अब देखना जरा AP में प्लस क्या होगा BP, तभी तो AB बनेगा। तो AP के नीचे यहां लिखेंगे हम BP, BP इक्वल BQ। फिर हमने यहां लिखा C इज, ये क्वेश्चन सेकंड, C इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। सो अब देखो बेटा BQ में प्लस क्या होगा CQ प्लस होगा, तो BQ के नीचे CQ लिखेंगे। हमने यहाँ CQ लिख लिया और दूसरी लाइन है CR। C के बाद में हमने यहाँ लिखा D इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। जब बेटा ये एक्सटर्नल पॉइंट है D, तो हमने यहाँ लिखा CR से प्लस होगा DR, तो DR इज इक्वल्स टू DS। ये हमने चारों साइड्स बना ली, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ लिखा इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 इक्वेशन ऐड कर दो। बेटा LHS देखो जरा, हमने LHS में लिखा AP प्लस AP के बाद क्या है BP, BP प्लस BP के बाद क्या है CR, CR प्लस DR इज इक्वल्स टू, इसके आगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है बेटा AB में BP ऐड करो, AP में BP ऐड किया, AB बन गया। हमने यहाँ लिखा AB प्लस CR में DR ऐड करो, CR में DR ऐड कर दिया, CR में DR ऐड कर दो, CR में जब DR ऐड किया तो CD बन गया। AS में DS ऐड कर दो, तो AS में DS ऐड कर दिया, AD प्लस BC, इन दोनों को ऐड कर दिया BC। यही तो हमें प्रूव करना। देखो ऊपर BC प्लस AD, अपोजिट साइड्स का सम कैसा होता है, इक्वल होता है। आगे देखिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें AOB 90 डिग्री दिखाना है। देखो बेटा जरा, देखिए जरा क्वेश्चन को, देखिए जरा बेटा, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए जरा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे जरा फिगर, हमने ये एक सर्किल बनाया। इस सर्किल में दो पैरेलल टेंजेंट हैं, हमने ये दो पैरेलल टेंजेंट बना दी। इन दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीचों बीच एक और टेंजेंट जाती है ये, ठीक है। हमने इसे नाम दिया XY, ये XY है, ये X डैश Y है, Y डैश है। इसमें एक डायमीटर है PO, ये हमने डायमीटर बना दिया PQ, जो O से होता हुआ जाता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसे हमने इससे मिला दिया, इसे हमने इससे मिला दिया, ये है A, ये है B। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90। बेटा देखो जरा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने इसे मेजर कर लिया, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ठीक। आगे देखिए जरा, अब हमने यहाँ पे सबसे पहले देखो जरा, इसको हम कुछ सपोज कर लें। क्या सपोज कर लें, इसमें फिगर में दिया गया होगा, फिगर में हमें ये पॉइंट दिया गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, ठीक है। सबसे और कुछ दिया गया नहीं दिया गया। अब हमने इसे
टू ना सपोज करके पहले इसे हमने इससे मिला दिया। अब ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4। ये बन गया फिगर। देखना बेटा जरा, अब हमने कुछ नहीं करना है, हमें केवल और केवल क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। मैंने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल COA। देखो बेटा जरा, ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, ये दोनों क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट है वो भी टेंजेंट विद सेम पॉइंट से बन रही है टेंजेंट, AP इक्वल AC। ठीक है, OC और OP आर द रेडियसेस, OP इक्वल OC दे आर द रेडियसेस। तो हमने लिख दिया ये रेडियस है। इसके बाद हमने लिखा कोई इज इक्वल्स टू कोई, कॉमन है ये साइड। जब ये साइड कॉमन है बेटा तो हमने यहाँ लिखा बाई SSS ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COA। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देन बाई CPCT जो है वो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, एंगल 1 क्या हो गया, एंगल 2 के इक्वल हो गया। हमने यहाँ लिखा सिमिलरली बेटा क्या हो जाएगा, अब ये वाला देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, एक ये वाला और एक ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो सिमिलरली क्या निकल के आएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। हमने यहाँ लिखा POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन। जब बेटा ये स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। एंगल 1 और 2 इक्वल है तो हमने इसे लिखा 2 एंगल 1। 3 और 4 इक्वल है तो हमने इसे लिखा 2 एंगल 360 नहीं बने, ये हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू 180। हमने यहाँ एंगल 2 कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 180। 2 से बेटा ये कट गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस 2 का नाम क्या है, एंगल AO इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, आई बात समझ, यही तो हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट drawn from the external point to a circle is supplementary of the subtended by the angle joining the point of contact at the center। देखो बेटा कितना इजी क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, ये थ्योरम प्रूव करनी है जो हमने आपको कल बताई थी। ये और ये हमने 3 पॉइंट बनाने थे, ये है, ये B है, ये और हमें दिखाना है एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, ये जब बेटा इतनी सी चीज हमें प्रूफ करनी है तो हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हमने यहाँ लिखा इन कोऑर्डिनेटरल एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल O चाहिए जो लिख लिया, एंगल P चाहिए ये लिख लिया। एंगल A की वैल्यू कितनी है, 90 और इसकी वैल्यू 90 प्लस 360। एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 360 में से हमने 180 माइनस कर दिया, इट इज 180 डिग्री। एंगल O प्लस एंगल P कितना आ गया बेटा, 180 डिग्री आ गया। यही तो हमें प्रूफ करना है।
ठीक है ना, आई बात समझ। आगे देखिए जरा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। सुनो जरा क्वेश्चन देखो जरा कितना इजी। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम, देखो जरा अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 बताया उसी के जैसा है। ये मैंने लिखा ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। और पी क्यू आर एस, ऐसे पी लिख लिया, ऐसे क्यू लिख लिया, ऐसे आर लिख लिया, ए ऐसे। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज रोम्बस। ये जो पैरेललोग्राम है यहाँ पे गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें गिवन है एबीसीडी पैरेललोग्राम में। जब एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस सर्किल का होता है हमें वो यूज करना है। एक्सटर्नल पॉइंट देखो जरा, ये सी क्या है, यहाँ से स्टार्ट करो, ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। जब ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो बेटा ए आर इज इक्वल्स टू ए एस। देखिए जरा, A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, AS इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू AS, ठीक है। AR जो है वो AS के इक्वल है, ठीक है। AR इज इक्वल्स टू AS, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ लिखा B इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। B एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो हमने यहाँ लिख दिया BR इज इक्वल्स टू BQ, ठीक है। BR इज इक्वल्स टू BQ। AR में BR प्लस होगा तो LHS LHS सेम लिखेंगे हम। फिर हमने यहाँ लिखा C इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, C इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। C इज एन एक्सटर्नल पॉइंट तो ये हो गया CQ इज इक्वल्स टू CP, ठीक है। अब एक मिनट हमने गलत लिख दिया, CQ इस साइड है तो CQ को इस साइड करो, CQ इक्वल CP। इसके बाद लिखा D इज एन एक्सटर्नल पॉइंट तो क्या हो जाएगा DP इक्वल DS। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई, ये इक्वेशन 4 हो गई। हमने चारों को प्लस किया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों प्लस कर दो तो ये हो जाएगा AR प्लस BR प्लस CP प्लस DP इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस CD। अब बेटा AR BR को ऐड किया तो ये हो गया AP, CP और BP, CP और BP को ऐड किया तो CD इज इक्वल्स टू AS और DQ, AS और BQ, सॉरी AS और DC, DS, AS और DS को ऐड किया तो हो गया AD और BQ और CQ को ऐड किया तो BC। अब देखना बेटा जरा AB और CD, AB और CD, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने यहाँ लिखा AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AB प्लस AB, AB प्लस CD को रिप्लेस कर दिया AB से और AB को रिप्लेस कर दिया AD को रिप्लेस कर दिया AD से, तो ये हो गया AD, ये हो गया 2AB इज इक्वल्स टू 2AD, ये आ गया AB इज इक्वल्स टू AD। AB इक्वल AD आ गया, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। जब दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं देन दे आर रोम्बस, ठीक है। देन सो इट इज अ रोम्बस, ठीक है। आई बात, आगे देखिए जरा, इसके बाद देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जरा,
लिखा है अ ट्राइंगल एबीसी ड्रॉन इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और ट्राइंगल रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमने बेटा ये ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल को टच करता हुआ ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक ट्राइंगल सर्कमफ्रेंस और रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस बेटा ये रेडियस है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है, 4 हो गई रेडियस। सो द लाइन सेगमेंट BD एंड CD इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D of the length 8 and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये 6 सपोज कर लो, ये 8 कर लो, इसे A लिख लो, इसे B लिख लो, इसे C लिख लो, इसे D लिख लो, इसे E लिख लो, इसे F लिख लो, ठीक है। ये बनाया हमने। इसके बाद इसमें एक ट्रायंगल बना लिया, ये 6 है, ये 8 है, ये 8 है तो बेटा ये 8 है, ये 6 है बेटा तो ये 6 है, ये x है तो ये x हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए जरा क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द साइड ऑफ AB एंड AC। AB और AC निकाली, x की वैल्यू मिलेगी तो 8 प्लस x हो जाएगा। आगे देखिए जरा, हम अगर इसको इससे मिला दें डॉट डॉट करके तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ये रेडियस हमारे पास केवल 4 दी गई है, ठीक है। अब देखिए जरा इसमें हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हमने यहाँ लिखा एरिया, एरिया निकालने के लिए हमने लिखा A प्लस B प्लस C बाई 2 सेमी पेरीमीटर, मतलब यूरोस फॉर्मूला लगेगा। A कितनी है 8 से 14, 8 प्लस 6 14, B कितनी है 8 प्लस x प्लस C कितनी है 6 प्लस x बाई 28 प्लस 2x अपॉन 2, ये हो गई 14 प्लस x, ये ऐसा आ गया। जब ऐसा आ गया तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाया अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, ये हमने एरिया लगा लिया, इज इक्वल्स टू अंडर s कितना है 14 प्लस x, 14 प्लस x ब्रैकेट में 14 प्लस x माइनस a यानी कि 14, फिर हमने आगे में बढ़ा लो इसको तो ये हो गया 14 प्लस x माइनस 8 प्लस x, ये हो जाएगा 14 प्लस x माइनस 6 प्लस x, ठीक है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो गया बेटा 14 प्लस x एज इट इज 14 प्लस x ब्रैकेट में, ये इससे कट गया, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बेटा माइनस करो तो ये हो जाएगा 14 प्लस x माइनस 8 माइनस x से x कट जाएगा, 14 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 6, यहाँ 6, ऐसे यहाँ 14 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 848 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x, ये बचा हमारा एरिया, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा एरिया निकालने के बाद में हमें इसमें पूछा क्या गया था, क्या निकालना है, वो कह रहा है फाइंड द साइड, ठीक है, साइड निकालनी है हमें, ठीक है, तो साइड निकालिए तो निकालिए, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। अब हमने यहाँ निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, देखो बेटा ये BOC लिखना है, मतलब सीधी सी बात है, करने के हवाले हैं वो हम आपको बताते हैं। ये ट्राइंगल नंबर 1 BOC, AOC और AOB, इन तीनों ट्राइंगल का सम किसके इक्वल होगा, इसके, तो हमने यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस ट्राइंगल AOC प्लस ट्राइंगल AOB, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ABC का एरिया। इसका एरिया बेटा BOC का निकालो जरा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू B है 40 इंटू 4, ठीक है, प्लस 1/2 6 प्लस x, सॉरी 8 प्लस x इंटू 4 प्लस 1/2 6 प्लस x इंटू 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x, ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम 14 2 का 28 प्लस ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में 8 प्लस x प्लस ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो हो गया 6 प्लस x इंटू 2,
48x ब्रैकेट में 14 प्लस x स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 28 प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x। 28 ये रहा 8 दूनी 16, ये 2x है। देखो बेटा हमने इनको प्लस किया, 8 6 14 16 17, 14 और 2 16 कैरी 1 1 2 3 3 2 5 56 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48x ब्रैकेट में 14 प्लस स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे हम, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, थोड़ा सा इरेज कर दें हम। देखिए जरा इसके अच्छा एक बार ढंग से देख लीजिए, इसको एक बार जरा ढंग से देख लीजिए। इसको एक बार ढंग से देख लेना। फिर हमने यहाँ लिखा है स्क्वायर ऑफ बोथ साइड और x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। जो x की वैल्यू निकल आएगी तो a भी कितनी है 8 प्लस x, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई बस आज के लिए इतना काफ़ी है, कल नेक्स्ट वीडियो।